जो एक साधक का प्रश्न आया है, इनका प्रश्न है कि क्या हमारा नाम जप मान बढ़ाई में खर्च होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे हम नाम जप करते हैं और नाम जप को अगर हम समेट कर नहीं रखेंगे, नाम जप को बचाएंगे नहीं, तो वो खर्च होगा। और कहाँ कहाँ नाम जप खर्च होता है? हमारा जो नाम जप है, अच्छा प्रश्न था, तो इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। हमारा नाम जप किस किस चीजों में खर्च होता है? तो हमारा नाम जप जो है, पहले मान प्रतिष्ठा में जाता है, प्रणाम नमस्कार में जाता है। हम किसी से, हमें कोई श्रद्धा से कुछ अर्पित किया, उसमें भी हमारा भजन जाता है। कोई हमें कोई सुविधा या व्यवस्था दिया, उसमें भी हमारा नाम जप जाता है या भजन जाता है। कोई आकर चरण छूता है तो वो भी, उसमें भी हमारा नाम जप जाता है और भजन जाता है। दान दक्षिणा में भी हमारा भजन जाता है, नाम जप जाता है। इस प्रकार से कई ऐसे जो आपसे श्रद्धा रख के आपके प्रति उनका अगर सम्मान की भाव है, तो वो नाम जप आपका जाएगा, आपका भजन उनके पास जाएगा। या आपकी कोई सेवा में है तो भी आपका भजन जाएगा उनको। अगर कोई मेरा वस्त्र को धोया तो भी नाम जप और भजन उनको जाएगा। कोई भोजन पका के देगा तो भी जाएगा। अगर वो इन सेवा के बदले अगर कोई वो अर्थ की प्राप्ति नहीं हमसे कर रहे हैं या ले रहे हैं या हम नहीं दे रहे हैं, तब सस्ता है उसके बदले कुछ दे देना। तो इसीलिए जो नाम जप हम करते हैं, पहले तो नाम जपना कठिन है, फिर जप करके बचाना कठिन है, और बचा करके पचाना कठिन है। अब ये तो खर्च हुई, अब है कि पचाना, जो बच गया उसको पचाना। तो हम इतने अपने आप को कहीं न कहीं साधन अहंकार की बल से कि हम इतने घंटे ऐसे कर दिए, ये किए, इतना नाम जप कर रहे हैं, अगर इसको हम बहुत करते तो उसमें भी हमारा जो भजन है वो छिन्न होता है। हमारा भजन बढ़ेगा नहीं, रंग नहीं लाएगा और नीचे जाएगा। हाँ, जब कोई एक स्थिति प्राप्त हो जाए फिर उनकी कोई फर्क नहीं पड़ती, पर अगर नहीं तो इसे बचाना चाहिए। ये निज अनुभव की बात है। 18-20 वर्ष जब शिव शक्ति उपासना में थे या उससे पहले विजय मंत्र का जब जाप करते थे, तो किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं बताना कि हमारी साधना क्या है, नहीं है। ये तो गुरु कृपा से जब बिल्कुल ही अब आ गए मैदान में तो पता है, नहीं तो किसी को नहीं कि हम सप्तशती के लिए कितने घंटे बैठते हैं, पाठ कितने घंटे करते हैं, कितना नाम जप होता है, कितना क्या होता है, कुछ नहीं, किसी को नहीं, कुछ नहीं बताना। क्योंकि अगर हम साधन को जितना प्रकाशित सामने करेंगे, दिखाएंगे, उतना हमारा वो लूटेगा, लुट जाएगा। जैसे धन को हम जैसे तिजोरी खोल करके और रोड पर रख दे तो वो रहेगा, वो लुट जाएगा हमारा। पूरी तिजोरी हमारी कब खाली हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। जिसके पास बहुत धन होता है वो क्या करता है, संजोग करके रख देता है, उसको ऐसी जगह रखता है कि जहां कोई पहुंच न सके। उसी प्रकार से अच्छा, ये भौतिक धन है, ये संसारी धन है जिसको हम इतना बचा के रखते हैं, पर जो अलौकिक परमानंद की प्राप्ति कराने वाला भागवतिक धन है, हम उसको लुटाते फिरते हैं। व्यर्थ के जब हम 5-10 लोगों के बीच में बैठ करके संभाषण करने लगेंगे या वहां पे हम बहुत ज्यादा चर्चाएं, प्रपंच, और उसमें हम अपनी चीजों को, तो फिर हमारा सब लूटेगा, दोनों तरह से लूटेगा। एक तो प्रपंच में जाएगा, दूसरा हमारा जो है वो हमारे अहंकार में चला जाएगा। तो हमें बचाने की जरूरत है यहाँ। तो क्या हम किसी से चरण नहीं छुआएं या प्रणाम नहीं कर, तो नहीं कराना चाहिए। संत महात्मा भी बचते हैं इससे। पर हाँ, कोई श्रद्धावान है, अब वो एक आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं या चरण छू रहे हैं या आपके प्रति श्रद्धा है, आपको कुछ वो अर्पित कर रहे हैं, तो उनका भी उद्धार और कल्याण होना चाहिए, तो उनका भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को दूर से भगाना शुरू कर दें या उनको डंडा मारना शुरू कर दें। हाँ, पर शुरुआत में नहीं। जब हमारी भजन का रंग चढ़ जाए, जब हम उस स्थिति को प्राप्त हो जाए, तो चाहे 500 चाहे 5 लाख लोग आकर के आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हम भजन करते हैं तो हमारा भजन जगत मंगल के लिए भी होता है। हमारा भजन सिर्फ स्वतः सुखाय के लिए नहीं, बहुजन सुखाय के लिए, बहुजन हिताय के लिए भी होना चाहिए। स्वतः सुखाय के लिए तो है, पर सिर्फ स्वतः सुखाय नहीं होना चाहिए, जगत की मंगल के लिए भी होना चाहिए। अब जैसे कि अब हमने जैसा कहा कि भजन को बचाना है, हर चीज में भजन खर्च होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जगत के उद्धार या लोगों को कल्याण के लिए नहीं सोचें। जैसे कि हमारे साधकों के कई ऐसे एक रहती है नियम, और बाकियों को ज्यादा को हमें नहीं पता, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ रखा जो कुछ हमारे करीब जो है, और ये हमारा तो बिल्कुल मानना रहा है कि जैसे कभी कोई ऐसा समय आता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली, होली, कोई बड़े ऐसे त्योहार,
तो हम क्या करते हैं कि उस दिन का संपूर्ण भजन नाम जप हम अपने देश और देशवासियों के लिए समर्पित कर देते हैं प्रभु के चरणों में, और कह देते हैं कि ये पूरे हम अपने देश की अपनी जो भारतवर्ष भारत भूमि उसकी मंगल के लिए हम ये भजन समर्पित कर रहे हैं। कोई खास खास अवसर पर करते ही रहते हैं। इससे हमारा भजन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। कम होता है जब अहंकार के साथ कोई चीज किया जाए। अब जैसे कोई आकर के हमें श्रद्धा से चरण छुआ और आप दोनों हाथ से अहंकार में आकर के खूब उसको आशीर्वाद देने लग गए एकदम, वो आपकी जो है ना अहमता को प्रकाशित कर रहा है। तो वहां बहुत आपको जो है समझदारी से रहने की जरूरत है, वहां बचने की जरूरत है। कोई हमें प्रणाम कर रहा है, ये उसकी श्रद्धा है, हम भी हाथ जोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर रहा है तो दोनों हाथ से उसको पीठ ठोक ठोक के खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ मंगल। आजकल लोग को हम देखते हैं कि ऐसे हाथ कर करके चाहे कुछ नहीं है, कई कथाओं में कथावाचकों को भी, तो इससे बचना चाहिए कि दोनों हाथ ऐसे कर करके आशीर्वाद आप कैसे दे सकते हैं? आप खुद दास हो, खुद अपने इष्ट के चरणों के उपासक हो, और आप नहीं, आप हाथ जोड़कर भावना करो कि प्रभु ये आपके लिए कर रहा है, आप इसका मंगल करें, आप इसका मंगल विधान करें। आप नहीं है उसके मंगल करने वाला कोई, यह आपकी बहुत ऊंची स्थिति है, तो ये संभव है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचते हुए आपको चलना है, तो नाम आपका बचा भी रहेगा और नाम प्रकाशित हो जाएगा अगर इन सब चीजों से बच करके रहा।